से अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, ज्यादती हो रही है, उनको डराया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से भाजपा आज ये जहर घोलने का काम कर रही है, डिवाइड करने का काम कर रही है, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि लोगों ने मन बना लिया है कि अब बीजेपी को, एनडीए को रवाना करेंगे ये लोग। किसी की दादागिरी से, किसी के दबाव में देश नहीं चलेगा, तो संविधान के हिसाब से देश चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। हमारी खास बातचीत हुई राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमीन पठान जी से। देश में अल्पसंख्यक समाज, खासकर मुस्लिम समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को लेकर उन्होंने गंभीर चिंता जताई। अमीन पठान का कहना है कि जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है, तब से अल्पसंख्यकों पर लगातार दबाव, अन्याय और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को अलग अलग तरीकों से निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो कानून हो, मीडिया हो या राजनीतिक मंच। धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सीधा सवाल उठाया। उनका कहना है कि आज देश में अल्पसंख्यकों को डर के साए में जीना पड़ रहा है, जो लोकतंत्र के लिए एक बेहद चिंताजनक संकेत है। देखिए क्या कहा अमीन पठान जी ने। नमस्कार, आज हमारे साथ अजमेर दरगाह कमेटी के माजी चेयरमैन अमीन पठान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। ये देश में अल्पसंख्यक समुदाय पर बड़े पैमाने पे अत्याचार की घटनाएं, एट्रोसिटीज की घटनाएं मुस्लिमों पर दिख रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? आज आप देश पातली पे आप काम करते हैं, तो उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, 2014 के बाद से जब से एनडीए और भाजपा की सरकार आई है, धीरे धीरे ये लगातार चेंज करते रहे, और अब पिछले 2 सालों से देश के अंदर जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, ज्यादती हो रही है, उनको डराया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, तो ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इसकी चर्चा है। क्योंकि भारत की एक पहचान थी, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, और दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी कहीं पर है, लोकतंत्र है, तो भारत के अंदर था। और भारत की जो खूबसूरती थी, भारत की जो सुंदरता थी, वो ये थी कि यहाँ पे सभी मजहब और धर्म के लोग मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से भाजपा आज ये जहर घोलने का काम कर रही है, डिवाइड करने का काम कर रही है, तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। और ये इस बात को देश का जो पढ़ा लिखा तबका समझ रहा है। तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि लोगों ने मन बना लिया है कि अब बीजेपी को, एनडीए को रवाना करेंगे ये लोग। और जो इनके नेता है, जिन्होंने झूठ बोल के, लोगों को डरा के, लोगों को विश्वास में लेके ये लोग निर्वाचित हुए, सरकारें बनाई, लेकिन अब देश की जनता ने मन बना लिया है कि अब ये इनको यहाँ से हटाएंगे। और भारत की जो पहचान है, भारत की जो सुंदरता है, सभी लोगों को संविधान के साथ, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के हिसाब से देश चलेगा। किसी की दादागिरी से, किसी के दबाव में देश नहीं चलेगा, तो संविधान के हिसाब से देश चलेगा। और संविधान को मानने वाली सरकार को लाई जाएगी, क्योंकि ये लोग संविधान को भी चेंज करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ बात बीच बीच में कह देते हैं। कभी कहते हैं कि ये जो सामाजिक समरसता वाला जो शब्द है ये हटाएंगे, कभी बोलते ये जो एकता में अनेकता वाला जो शब्द है वो हटाएंगे, कभी कहते हैं कि भारत जो है, भारत की जो पहचान है, जो सभी धर्मों का सम्मान है, वो शब्द हटाएंगे। भाई, भारत की पहचान ही है, भारत को लोग जानते ही इसीलिए कि भारत में यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्म के रहने वाले लोगों का रिस्पेक्ट है, और सभी जातियों का, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अपर कास्ट का हो, चाहे वो अकलियतों का हो, अल्पसंख्यक हो, सबको सम्मान और सबको बराबरी का हक है। लेकिन भाजपा ने लोगों को बांट दिया है, लोगों के अंदर डिफरेंस पैदा कर दिया है। उसको खत्म करने के लिए देश की जनता, पढ़ा लिखा तबका, स्कॉलर जो लोग हैं, बड़े जो पत्रकार है, ये सबको लग रहा है कि अब इस सरकार को हटाना चाहिए, और देश के संविधान को और देश को बचाने के लिए इस भाजपा को हटाना होगा। और जो इंडिया गठबंधन है, जो पिछले 50-60 साल से जब इन लोगों ने सरकार चलाई, देश ने तरक्की की, देश आगे बढ़ा, और देश की डेमोक्रेसी, देश का संविधान मजबूत रहा, देश का लोकतंत्र मजबूत रहा, उस सरकार को पुनः लोग लाएंगे। और आज आप देख रहे होंगे कि लोग बड़ी तादाद में भारत छोड़ के लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? क्यों जा रहे हैं लोग? इसलिए जा रहे हैं ना कि लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसलिए लोग निश्चित तौर पे इस सरकार को हटाएंगे। और
आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस, एनसीपी और जो उद्धव जी की पार्टी है और जो जितनी भी पार्टियां देश भर में, जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल है, समाजवादी पार्टी है, ये सब लोग जो देश के गरीबों से, देश के दलितों से, देश के किसानों से, देश के अल्पसंख्यकों से, देश के नौजवानों से जो लोग मोहब्बत करते हैं, इनको मजबूत करना चाहते हैं, इन लोगों की सरकार बनाई जाएगी और निश्चित तौर पे इनका जाने का वक्त आ गया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और लोगों ने ये तय कर लिया है। अभी आपने देखे कि भारत में अल्पसंख्यकों के मुद्दे को बहुत गंभीर पूर्वक लिया जा रहा है और इंडिया गठबंधन इसको अच्छी तरह से हाउस में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने हैं उतने हाउस में उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भाजपा सरकार जाने के कगार पर है, ऐसे अमीन पठान जी ने कहा है। मुजम्मिल शेख, टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र, पुणे।